हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। क्या बिहार में एक बार फिर से मेहनत करने वाले छात्रों का हक छीना जा रहा है? पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर उठ रही आवाजें बीपीएससी की परीक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल, जहां पिछले 6 दिनों से हजारों छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पोस्टर, नारों और अनशन की इस जंग में हर एक आवाज एक ही मांग कर रही है, री एग्जाम। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में भारी धांधली हुई है, परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जाए। हर परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं, पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के बीच जाकर ऐलान किया, अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो मैं भी छात्रों के साथ धरने पर बैठूंगा। ये सरकार, प्रशासन और कोचिंग माफिया की मिलीभगत है। 5-6 सवाल है। पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश में इसी तरह के तर्ज पर पेपर लीक आउट हुए थे, वहाँ की सरकार ने बात मानी। हम नीतीश जी से हाथ पैर पकड़ के जोड़ते हैं, ये सारे बच्चे आपके हैं और इस बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य, 4 लाख बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। पहला। दूसरा, बच्चे का मांग है कि सभी जगह सेंटर के सीसीटीवी फुटेज को आप सामने लाइए। कहीं पर पदाधिकारी के बच्चे सर्किट हाउस में मुर्गा भात खा करके एग्जाम हो गया उसकी, कहीं पर लाउड स्पीकर से हो गया, कहीं आराम में कुछ हो गया। तो जब बच्चे का डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज लाइए और सभी एग्जाम कैंसिल करिए, एक तरफ आप कोचिंग में जो प्रैक्टिस है वही क्वेश्चन आता है, तो ये कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? 4 सिस्टम, सरकार का सिस्टम, बीपीएससी, माफिया और कोचिंग। इस चारों की इंक्वायरी हाईकोर्ट जज से आप क्यों नहीं कराना चाहते? 90 के पहले से लेके आज तक एक ही जिला 80% इन्वॉल्व क्यों है पेपर लीक में, नालंदा? और क्यों इंक्वायरी नहीं होती, क्यों संपत्ति जांच नहीं होता है? और ये पेपर लीक आउट बंद होना कब बंद होगा? आम आदमी और मिडिल क्लास गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं उसकी जिंदगी कब सुरक्षित होगी? क्या ये पेपर बंद होगा? क्या आप ट्रांसपेरेंट करेंगे एग्जामिनेशन को, पारदर्शी लाएंगे? क्या जो एग्जाम भीतर में होगा वो बाहर देख पाएंगे कि हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? क्या आप इसको सामने आगे से लाएंगे? तो आप कोई हमेशा क्वेश्चन आउट होना। 12,000 आप कर रहे हैं, टेक्निकल कारण से मैं कर रहा हूँ। जब आप बच्चे कह रहे हैं आपको टोटल एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया, एक कुछ को अलग। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों में भी आप झूठ बोल दिए। एक पेपर अलग कर दिया, दूसरा पेपर फिर क्वेश्चन दूसरा दे दिया, तो आपने उसमें भी आपने बच्चों को ठग ली। एक तो पहले ही बच्चों का की जो स्थिति है सर्वेयर के चलते बहुत बच्चे इसमें फुल फॉर्म नहीं भर पाए, तो बच्चों की जो जिंदगी यहाँ पर बिल्कुल भूख हड़ताल से मर रहे हैं। 2 बच्चे चले गए और सरकार चिंता में नहीं है। 1000 करोड़ की प्रैक्टिस में ऊपर से नीचे बंदर बांट है, और आप यदि यथावत क्वेश्चन को फिर से छोड़ दिए तो कौन प्रभावित होगा? और नया क्वेश्चन हार दिए तो कौन प्रभावित होगा? ये 4 लाख बच्चों को प्रभावित करने की बात। इसलिए एग्जामिनेशन पूर्णतः कैंसिल बिहार की होनी चाहिए। बच्चों की भावनाओं का आदर हो, कोचिंग की इंक्वायरी हो, और पेपर जो लगातार माफियाओं के द्वारा सजेस्ट किया जाता और अलग अलग एग्जामिनेशन पेपर को देख करके बच्चों की जिंदगी प्रभावित होते, उस पर रोक लगे, साथ साथ पेपर लीक होना बंद हो। आप कल से बोल रहे हैं बीपीएससी पास प्रोटेस्ट। मैंने कहा यदि बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं, चाहे गांधी के मूर्ति के पास हो, चाहे बीपीएससी पर हो, मैं भूख हड़ताल पर बैठूं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी छात्रों का साथ देते हुए कहा, ईमानदार और मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए। बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए।
हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके पढ़ाई करके माँ बाप अपना पेट उगाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी मिलेगा। और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्राओं को दिलाया, तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद सरकार जो है जांच भी नहीं कराती है। अब तक कोई पहला पेपर लीक नहीं है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो। लगातार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और किसी लोगों पर जो है कार्रवाई। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिला अधिकारी ने हमारे छात्रों को झापड़ मारा है और पीछे करो ना भाई, माफी मांगनी चाहिए और सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। धरना स्थल पर बैठे कई छात्र अनशन पर हैं। कुछ की हालत इतनी बिगड़ गई है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन उनकी जिद साफ है, जब तक न्याय नहीं तब तक खाना पीना नहीं होगा। 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर देर से पहुंचने और लीक की खबरों ने बवाल खड़ा कर दिया था। बीपीएससी ने केवल बापू केंद्र की परीक्षा रद्द की और दोबारा 4 जनवरी को कराने की घोषणा की, लेकिन छात्रों का सवाल है क्या सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा रद्द करना काफी है? छात्रों का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। उनकी मांगों को नकारना सरकार और आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे।